तो यूपी बोर्ड ने दिया है ये पेपर आपको, इसलिए दिया है कि इसी पैटर्न पर आपका पेपर आना है। तो इसी पैटर्न पर जब पेपर आना है तो कॉपी हल कैसे करनी है। एक बच्चे ने इस कॉपी को हल किया है और इसकी राइटिंग भी आपको देखना है कैसी है। क्या इस राइटिंग पर अच्छे अंक मिल सकते हैं अथवा क्या इस पेपर का सॉल्यूशन सारा का सारा सही है, वो सारी चर्चाएं यहां पर हम संपन्न करने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो है 2023-24 का जो बोर्ड ने दिया है वो पेपर है। हमने सोचा एक बच्चे को यही दिया जाए, वो हल करके दिखाए, तो मैं समझूंगा कि कैसे क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा और आगे क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का ये पेपर है और एक बच्चा अभी साहित्यिक हिंदी का भी लिख रहा है, तो वो भी बहुत जल्द ही हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशन भी ऑलरेडी मैं इसका करा चुका हूँ और दोबारा भी यहीं पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो एक बार करा भी चुका हूँ। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, संपूर्णानंद हैं, मोहन राकेश हैं या फिर रामकृष्ण दास, राय कृष्ण दास यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर संपूर्णानंद आपका सेकंड सही है, लल्लू लाल की प्रेम सागर आपका सही है, पर्दा यशपाल का सही है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का सही है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का सही है। पहले मैं सॉल्यूशन दूंगा फिर देखूंगा इस कॉपी में सही है कि नहीं है। कामायनी किस युग की है? छायावाद युग की है। तो निम्न कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो रामधारी सिंह दिनकर लगा लेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो यहाँ पर आपकी प्रिय प्रवास हरियोद की है, भारत भारती है, कामायनी नहीं है। ठीक है, अष्टछाप के कवियों का संबंध कहाँ से है? तो वो देखेंगे अष्टछाप के कवियों का संबंध होता भैया कहाँ से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक, हमने सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया सबका। अब हम देखते हैं कि क्या बच्चे ने यहाँ पर सही लिखा। चलिए, रोल नंबर सही भरा, ये सही भरा, ये सही भरा। यहाँ पर संकेतांक भरना चाहिए जो कि इस पेपर में नहीं है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर सही हमें दिखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या का थोड़ा सा इन्होंने जो लिखा है राइटिंग थोड़ा सा बोल्ड करी है, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा ये लिखते हैं। तो खैर, बड़ा लिखने से कोई हमें परहेज नहीं है, बड़ा लिखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो किसी भी एग्जामिनर को होती है। खैर, उसकी कोई बात नहीं है। संपूर्णानंद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संपूर्णानंद यानी कि अब यहाँ पर क्या है, एक का सेकंड है तो सेकंड सेकंड और फोर्थ, तो यहाँ सेकंड सेकंड और फोर्थ यानी कि संपूर्णानंद, प्रेम सागर और यशपाल। तो यहाँ पर ये तीन सही हैं और विष्णु प्रभाकर आगे सही हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये सही कर दिया। तो एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। चार इधर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये गलती की है कि ये जो प्रश्नोत्तर संख्या है इसको ब्लैक स्केच से डालना है। काहे से डालना है? ब्लैक स्केच, यानी कि काले स्केच से इसको डालना चाहिए, ताकि प्रश्नोत्तर संख्या अच्छी लगने के साथ साथ जो होता है ये कॉपी में एक सुंदरता आती है। अब आपका सवाल होगा, सर क्या काले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वाले काले स्केच का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए इस पे लिखा क्या है, लग्जर लिखा होता है, 2 से 3 रुपए, 3 रुपए के आसपास आता है। तो इस स्केच से आप इसमें हेडिंग्स वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जब भी हम इसमें लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं खंड, ठीक है, यहाँ पर खंड जब हम लिख रहे हैं तो क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ हमें इधर छप नहीं रहा है। जब इधर छप नहीं रहा है, ठीक है, इधर नहीं छप रहा है, तो जब इधर छप नहीं रहा तो अच्छा स्केच है, आप इसे ले सकते हैं। तो मैंने इसको आपको रिकमेंड कर दिया है। इसके अलावा कोई ले जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल ये कोई स्पॉन्सरशिप थोड़ी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग मैंने किया है तो भाई ये इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। फिर अगला है सवाल एक का अंगा। तो एक का अंगा जो है, यहाँ पर हमने ये अंगा देख लिया और बाण भट्ट वाला देख लिया और हजारी प्रसाद इसके हैं। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद है, ये भी सही है। फिर आगे है छायावादी युग, ये भी सही है। फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर है, फिर पीटीओ लिख दिया इन्होंने। पीटीओ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पीटीओ ये कब लिखा जाता है? अब ये पेज इधर से इधर खुला है, ये तो दिख रहा है कि इधर भी दिख रहा है। ये पीटीओ हमेशा, अगर आप मान लीजिए अगर इतना पेज आप छोड़ते हैं
तो पीटीओ आप इधर यहां पर लिख सकते हैं। कहां पे? यहां पे आप पीटीओ, जैसे मान लीजिए ये यहां से आपने पेज छोड़ दिया तो यहां पर आप पीटीओ लिख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। ठीक है। फिर यहां पर 43 भी इन्होंने सही कर दिया। कामायनी और कृष्ण भक्ति शाखा, यहां पर 3 अंक के ये हकदार हैं। तो हमने ये देखा अब तक कि इन्होंने 10 में 10 सही कर लिए। ठीक है। अब 10 में से 10 ये पूरे सही हैं। अब यहां पर आता है बात काहे की? गद्यांश की। यानी गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर हैं धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। पहली बात तो ये जो तरीका है, तो खैर ये प्रश्नोत्तर डालने का तरीका इनका बिल्कुल सही है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 के का उत्तर है सेकंड वाला, ये सही है। ये तरीका अद्भुत है, विशेष है। लेकिन ये अंगा यहां पर बिंदी लगती है, ये ध्यान रखो भाई। अब बात आती है प्रश्नोत्तर संख्या 3 की, और 3 में हम क्या देखते हैं? 3 में हम ये देखते हैं कि यहां पर धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी, यानी कि ये राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल से है। तो यहां पर संदर्भ आप लिख देंगे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्योंकि क्या है? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं और इसीलिए ये वसुंधरा कहलाती है। तो यहां पर इसका भी उत्तर हो जाएगा। फिर व्याख्या करनी है। फिर पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो अगणित प्रकार की मिट्टियों ने। और भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये इसका आंसर देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया है संदर्भ। तो खैर संदर्भ भी सही लिखा है, लेकिन यहां पर संकेत अगर डाल देते कि मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 1 में संकेत अगर यहां डाल देते। संकेत कैसे डालना है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहां पर धरती माता ... यहां पर आवश्यक है तक संकेत होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर, अब यहां पर डॉक्टर नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है। पाठ्य पुस्तक के बीच में डैश होना चाहिए। हिंदी गद्य खंड थोड़ा सा डार्क कर देते तो अच्छा रहता, हिंदी के गद्य खंड के लिख सकते थे। तो फिलहाल अब इसमें अंक तो नहीं कटेंगे। अब कारण यह है अंक क्यों कटेंगे भाई? ये थोड़ी सी व्याकरणिक त्रुटियां हैं, आपको सुधारने की आवश्यकता है। मैं अंक नहीं काट रहा हूं, अगला काट भी सकता है यहां पर आधा अंक आपकी व्याकरणिक त्रुटियों के लिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर संभल जाना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती। नहीं, देखिए यहां पर इनका उत्तर देने का तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं है। यहां प्रश्न था कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं उसी के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते तो यहां पर सही हो जाता, लेकिन यहां फिलहाल मैं सही मानता हूं। रेखांकित अंश की व्याख्या भी अंडरलाइन कर देते तो थोड़ा सा और अच्छा होता, ये संदर्भ और ये रेखांकित अंश। तो लेखक कहते हैं, लेखक नहीं, यहां पर आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की के गर्भ नहीं होता है, गर्भ होता है। जो कुछ धरती की जो कुछ मूल्यवान संपत्तियां पड़ी हैं जिनके कारण वो धरती सुंदरी कहलाती, सुंदरी नहीं वसुंधरा कहलाती है। लिखो भाई, है ना, भला उनको कौन नहीं जानना चाहेगा। ठीक है, वो ऐसे ये है, जानना नहीं चाहेगा। ठीक है, कर दिया इन्होंने तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वैसे सुंदरी कहलाती ये भी बहुत अच्छा नहीं लिखा, इसलिए यहां पर इनको मिलेगा केवल 1.5 अंक। ये आधा कटेगा, मैं हूं चाहे वो आपका एग्जामिनर हो, काटेगा भाई। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब कापियां ढेरों होती है तो यहाँ पर 2 भी मिल सकते हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की देह को अगणित प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है, ये सही है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं उन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 आती है। मैंने कहा कि ब्लैक हेडिंग्स डालना चाहिए, ब्लैक स्केच से डालना चाहिए। खैर, प्रश्नोत्तर संख्या इधर डाल दिए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो अंदर की ओर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कॉपी के इधर आपको नहीं खींचना है हाशिया। इन्होंने सही लिखा है, इनका लिखने का तरीका थोड़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा इनकी मात आ रहा है, यानी कि राइटिंग में बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने लिख दिया है। बड़ा लिखने के कारण एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये लड़का कॉपी भरने के फिराक में है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आप लिखते हैं तो बड़ा लिखिए,
फिर ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 आती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो यहाँ पर वही बात होगी, संदर्भ है, फिर व्याख्या करनी है, करके महान, इसमें पहाड़ सा पाप, इसमें अलंकार देखना है, पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, और भाषा की विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर भाषा की विशेषताएं देखते हैं भाई इन्होंने क्या हल किया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। उद्धृत है, अवतरित है लिखिए। लिया गया है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, उद्धृत है या अवतरित है लिखते तो और अच्छा था। जिसके रचयिता, जिसके नहीं इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, चलिए फिर व्याख्या हो गई। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कहती है कि राम से अच्छा यहाँ देखो, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कहती हुए, ये कहती हुए क्या है, कहती है, खाते हुए कहती है कि राम, अच्छा कहती है फिर राम से कहती है। ठीक, यानी कि व्याख्या में इनका यहाँ पर भी आधा फिनिश है, क्योंकि रिपीटेड वर्ड हैं। शुरुआत में तो गलत ना ही करो तो अच्छा है। ठीक, अब यहाँ उपमा अलंकार है, ये सही है। यहाँ कवि ने कैकेयी के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनने का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, खड़ी बोली प्रबंधात्मक शैली है, ये भी सही है। वैसे भाषा की विशेषताएं तो भाषा शुद्ध संस्कृत, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, ये भी लिख देते, और रसछंद अलंकार भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का इन्होंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 आता है, और 5 में आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, साहित्यिक परिचय होता 80 शब्दों में। 3 2 5 क्यों लिखा होता, 3 2 5 इसलिए लिखा होता है कि 3 अंक का आपका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कुछ भी कह सकते हैं, और 2 अंक की रचनाएं होती हैं। हजारी प्रसाद, अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, पंत और रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। तो 2 जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने होते हैं, 10 अंकों में होते हैं। ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखना चाहा है, देखते हैं क्या तरीका इनका है, क्या ऐसे तरीके से आपको भी अंक मिलेंगे। तो खैर संक्षिप्त परिचय लिख दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त परिचय के अंक नहीं होते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे 1904 मेरठ उत्तर प्रदेश, PhD विषयानुकूल प्रौढ़ पृथ्वीपुत्र, और 27 जुलाई 67 निबंधकार और टीकाकार। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर जीवन परिचय इन्होंने हेडिंग डाली, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म इतना इतना हुआ। तो मैंने कहा ना 4 लाइन में आपको जीवन परिचय निपटाना है, बहुत सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साहित्यिक परिचय आपको क्या निपटाना है, साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में। तो फिर यहाँ पर भी इन्होंने लिखा कि लखनऊ और मथुरा के पुरातन संग्रहालयों में, बिल्कुल सही है, अनुसंधाता निबंधकार संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे, पृथ्वीपुत्र माताभूमि। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 अंकों की रचनाएं और 3 अंकों के जीवन परिचय में सब कुछ मिलके 5 अंक यहाँ पर पूर्ण मिलते हैं, यहाँ पर विशेष दिक्कत नहीं है। और फिर देखते हैं आगे। ठीक है, फ्लो चार्ट खैर इनका अच्छा है, फ्लो चार्ट में कमी नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, लेकिन फ्लो चार्ट थोड़ा सा यहाँ से लाइन बीचों बीच में होता है तो और शोभायमान होता है। मैथिली शरण गुप्त का है 86, सेठ रामचरण और चिरगांव, ऐसे मुख्य रचनाएं, घर पर ही शिक्षा प्राप्त की, खैर ठीक है। 64 में मृत्यु हो गई। फिर गुप्त जी का जो है जन्म आपका कब हुआ, चिरगांव झांसी में हुआ था, और झांसी में बिंदी लगाना भूल गए हैं। और 86 64 ये खैर 4 लाइनों में इन्होंने जीवन परिचय निपटा दिया। और साहित्यिक परिचय आते आते बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, साहित्यिक परिचय कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो 3 अंक तो खैर इनको इधर मिल गए। अब देखते हैं रचनाएं इनकी सही होंगी तो 2 अंक उधर भी मिल जाएगा। तो रचनाएं सही हैं, ठीक है, तो 2 अंक यहाँ पर भी, तो 5 मिले। अब इनको करना ये चाहिए था कि जब इनका आधा पेज यहाँ से भर गया था, और जब भी पेज ये लेफ्ट साइड वाला हो तो हमें राइट साइड में लिखना हो, तो हमेशा यहाँ से थोड़ा सा पेज छोड़ के यहाँ से नई लाइन से नया प्रश्नोत्तर संख्या डालते तो अच्छा था, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है फिलहाल, लेकिन ऐसा तरीका अच्छा लगता है कि नया प्रश्न है तो नए पेज से शुरू कर देते। प्रश्नोत्तर संख्या 6 जो है पंचलाइट है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, और खैर पहली लाइन ग्रामीण परिवेश से भली भांति परिचित हैं। पहली लाइन पढ़ के ही पता चल गया कि सही है इनका, ये विशेष कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े संस्कार प्रतिबंध को बेकार सिद्ध कर देती है। वैसे ये कहा गया था कि पंचलाइट का उद्देश्य लिखना है, तो खैर उद्देश्य बहुत सही है, यहाँ पर भी 5 अंक पूरे मिलेंगे। महाराजा हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हैं। अथवा, ये क्या है अथवा, अब अगर हम पेपर नहीं देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने खंडकाव्य लिखा है,
तो ये कहाँ से लिखा है? खंडकाव्य इन्होंने लिखा तो है, अब ये नहीं बताया इन्होंने। हर्षवर्धन का चिरचित्रण, तो यहाँ पर त्यागपथी इनका चलता है। हर्षवर्धन का चिरचित्रण किया है अथवा में से, तो आपको फोर्थ डालना चाहिए था। देखो फोर्थ इन्होंने डाला है, 7 का फोर्थ। ठीक, 7 का फोर्थ तो डाल दिया, ये बात चलो ठीक है, 7 का फोर्थ डाल दिया। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लिख देते बढ़िया सा खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य, उसके अंतर्गत लिख देते त्यागपथी, ठीक है, त्यागपथी लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ पर लिख के बढ़िया सा, मुझे लिखते नहीं बन रहा, टेबल पे बैठा हूँ थोड़ा सा अलग ऊंचाई टाइप में, तो यहाँ पर ऐसे डाल देते अगर नीचे तो और अच्छा रहता। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता बिना पेपर देखे ही कि भैया ने सही लिखा है। ठीक, खैर इनकी हेडिंग्स बहुत अच्छी बनाई इन्होंने। आदर्श पुत्र भाई हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा इन्होंने लिख दिया है। लेकिन इनकी राइटिंग भी बड़ी बड़ी है तो लंबा आपको लग रहा है, लेकिन लंबा भी नहीं। और ये जो लिखा है इन्होंने, ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। अगर आप कोटेशन डालते हैं बीच बीच में तो 4 चांद लगा रहे हैं। दानी दृढ़ निश्चयी हो गया, महान योद्धा, पराक्रमी, धैर्यशाली, योग्य, कुशल, और ये ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको 5 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। खंड काव्य भी इनका सही है। वैसे 80 शब्दों में कहते हैं, लेकिन 80 शब्दों में कुछ पूरा नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि पूरा कर लेंगे आप 80 शब्दों में। फिर ये आता है प्रश्नोत्तर संख्या 8, और 8 क्या कहता है? 8 में होता क्या है आपका? 8 में होता है खंड खा। खंड खा जब है तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कहीं इन्होंने खंड डाला है। यहाँ पर खंड खा डालना चाहिए ना, खंड का नाम आपको डालना चाहिए। यहाँ पर नहीं डाला आपने, डालना चाहिए ताकि समझ में आए ना एग्जामिनर के कि आप कर क्या रहे हैं। तो महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिकों, नेता। अब यहाँ पर 7 अंकों का काम होता है, 2 का संदर्भ होता है, 5 का अनुवाद होता है। तो देखते हैं अगर संदर्भ सही है तो ठीक है, 2 अंक मिलेंगे, और अनुवाद सही है तो 5 अंक मिलेंगे, यानी कुल मिला के 7 मिल जाएंगे। वही श्लोक में भी होता है, न मे रोचते भद्रम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा संदर्भ लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, ठीक है, पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। लेकिन संस्कृत खंड से लिखना चाहिए, यहां पर संस्कृत खंड से लिखना चाहिए। ठीक है, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक, नेता एवं कुशल पत्रकार थे। ठीक, सही इन्होंने लिखा है। खैर यहाँ 7 मिल जाएंगे पूरे के पूरे। और फिर यहाँ पर इन्होंने श्लोक जो किया है, नमे रोचते भद्रम वह, और फिर परोक्षे कार्य हंतारम लिखा है। संकेत की कमी है, इन्होंने संकेत नहीं डाला है कहीं पर भी कि मैं कर क्या रहा हूं, तो अथवा लिख दिया है। अथवा कोई संकेत नहीं होता है, तो 8 का खा डाल दिया, ये सही है। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, मुख पर प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, 7 यहाँ पर भी सही है। फिर है प्रश्न संख्या 9, मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना होगा आपको। मुहावरों में से क्या करना होगा? एक का अर्थ लिखना होगा। चलिए, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। तो इन्होंने किसका लिखा है? इन्होंने लिखा है सेकंड का, यानी कि टका सा जवाब देना, इनकार करना। तो अगर ये भी लिख देते तो अच्छा था, ये भी लिख देते तो अच्छा रहता। तो इनकार कर देना, टका सा जवाब दे देना। रमेश अपने भाई के पास पैसे मांगने के लिए गया था, पर उसने टका सा जवाब देकर खाली हाथ भेज दिया। तो एक ये मिल गया और एक ये, 2 अंकों का काम हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश में क्या आता है कि एक को पढ़ना है आपको, 3 प्रश्न आएंगे 5 अंकों में। अब देखते हैं भाई, अपठित गद्यांश में यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला ही गद्यांश इन्होंने किया है। वैसे लिखना चाहिए आपको कि का कर रहे हो कि खा कर रहे हो, तो इन्होंने का किया है। ठीक है, सही किया है। तो यहाँ पर ये कहना एक भूल है कि इच्छा संतोष, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? तो लेखक के अनुसार वास्तव में इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति, भाई यहाँ पर भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। चलो 1 अंक का है ये पहला 1 अंक का है, बाकी 2-2 अंक के हैं। सत्पुरुष कर्तव्य, अच्छा फिर अगला है आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? तो सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो
और ये भी सही हो गया। फिर अगला प्रश्न है कि इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इच्छाओं का उदात्तीकरण, इच्छाओं को उत्कृष्ट रूप देना, मानव मात्र की कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इच्छाओं का उत्कृष्ट रूप देना इच्छाओं का उदात्तीकरण है। बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर भी इनको पूरे मिल गए। फिर प्रश्न संख्या 11 आती है और 11 में क्या होता है कि आपको शब्द युग्मों में से सही चयन करना होता है एक एक अंक में। वसन व्यसन, वसन मतलब वस्त्र होता है, व्यसन मीन्स आदत होती है, तो वस्त्र और आदत हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्स्ट का सी, 11 फर्स्ट सी, तो 11 फर्स्ट सी वस्त्र और आदत 1 अंक। फिर है अंबुज और अंबुद, अंबुज और अंबुद, तो अंबुज कमल, अंबुद बादल, यहाँ पर भी 1 अंक मिलेगा। अंबर, वस्त्र, आकाश, ठीक है, यहाँ पर भी 1 अंक मिल जाएगा। नहीं, ये तो शायद 2 का होगा, बिल्कुल यहाँ पर 2 अंकों का है। अंबर के 2 अर्थ लिखे इन्होंने, तो यहाँ पर 2 अंक हैं। फिर यहाँ पर है कि जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और जो जानने की इच्छा जिज्ञासु होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, प्रत्यक्ष लिख दिया, जिज्ञासु 1 अंक यहाँ मिल गया। फिर तुम कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पर ये भी सही कर दिया। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है, तो 1 ये और 1 ये, आपको ये दोनों अंक मिल गए, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर भी मिल गया। फिर आता है आपका, ये सही हो गया, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, हाँ। बीररस, हास्यरस, श्लेष, उत्प्रेक्षा, दोहा, सोरठा, बैंक में खाता खोलना, संक्रामक बीमारी, और फिर निबंध। तो देखते हैं यहाँ पर हास्य रस का हो गया, किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर, ये सही हो गया। ये भी सही हो गया। श्लेष अलंकार का अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, श्लेष अलंकार, रहीमन पानी राखे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 अंक मिले इनको। और सोरठा दोहे का उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 होती हैं, हाँ ठीक है, ये भी सही है, तो 1 अंक ये हो गया। जो सुमिरत सिद्ध होए, 1 अंक ये हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 13 यहाँ पर डाली है, तो 13 यहाँ पर जब डाली है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत यहाँ पर थी, तो यहीं पर आप 13 डाल लेते, क्या प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने कहा ना, ये चीजें ध्यान रखनी। 13 यहाँ पर डाला, अब एग्जामिनर समझेगा 13 का तो उत्तर ही नहीं दिया आपने, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या सदैव सामने डालो जहां जो कर रहे हो। खाता खुलवाने हेतु बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र, सेवा में शाखा प्रबंधक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, सिकरीगंज रोड, भैंसा बाजार, बचत खाता खुलवाने हेतु महोदय सबने निवेदन है कि एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, मेरी औसत वार्षिक आय इतनी है, मुझे ज्ञात हुआ है कि ठीक है, खाता खुलवाने हैं तो आपसे विनती है कि मेरा छोटा सा बचत खाता खोलने की कृपा करें। प्रार्थी हो गया, ठीक है, धन्यवाद। और ये धन्यवाद यहाँ पर होना चाहिए था। तो खैर विशेष दिक्कत नहीं है, 6 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे इनको, 6 अंक का ही होता है। प्रारूप भी थोड़ा सही है, और प्रारूप सही है, विषय भी सही डाला है उन्होंने। थोड़ा सा इसको इधर यहाँ से इसके नीचे से जस्ट प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। दिनांक भी सही है, दिनांक आप चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन नीचे सही रहता है ज़्यादा। फिर यहाँ पर आता है 14 नंबर प्रश्न, और ये आता है निबंध, आतंकवाद की समस्या और समाधान। यहाँ पर रूपरेखा आपने बना दी, समझ लो आपने 2 अंक पा लिए। आतंकवाद का अर्थ, विश्व में व्याप्त हिंसा की प्रवृत्तियां और आतंकवाद, भारत में आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवाद का समाधान, उपसंहार, ठीक है। तो प्रस्तावना हो गया एक ऐसी मान सकता है जिसमें आतंक भय, ये सही होता है। और विश्व में व्याप्त हिंसा वर्तमान में लगभग पूरे देश में फैली है महामारी की भांति, ठीक है, यह भी सही है। अब यहाँ इन्होंने देखो लिखा है निबंध कितने पेज में, ये सवाल आपका भी है, 1, 2 और 3, 3.5। मैंने कहा 3.5 से लगभग आपका 3.5 से लगभग आपका 3.5 से लेकर के आपका जो निबंध है वो हमेशा 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 4 और 3 पेज के बीच में रहना चाहिए। 3 से कम न हो, 4 से ज़्यादा तो आप लिख सकें तो अच्छी बात है, लेकिन 3 पेज से कतई कम नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि चौथे पेज का आधा या चौथे पेज की शुरुआत में थोड़ा सा फिल हो जाए आपका निबंध, तो अच्छा रहता है। तो चीज़ें आप समझ चुके होंगे। और फिर यहाँ पर आप रोल नंबर हमेशा जरूर डालना कॉपी की समाप्ति पर,
और हमेशा कॉपी के पृष्ठ पर भी डालना। अब जो कॉपियाँ आपको मिलेंगी, मैंने कहा यहाँ पर लोगो एक बना होगा, हल्का सा लोगो होगा, आप लिखेंगे उसके नीचे ही रह जाएगा, वो लोगो बना होगा। कॉपी पे नंबरिंग होगी, पेज नंबर भी आपका लिखा होगा। अनुक्रमांक डालने का होगा तो आप कक्ष निरीक्षक से पूछ करके हमेशा हर पेज पे अनुक्रमांक आपको डालना है, ठीक है। तो इनके कुल मिला के आपने देखा कि कितने अंक कटे। इनके अंक कटे हैं मात्र 1 अंक, यानी कि यहाँ पर 99/100, यानी कि 100 में से इन्होंने 99 अंक प्राप्त किए हैं और यहाँ पर हमने अपने कर दिए सिग्नेचर। तो अगर आप इस तरह से कॉपी लिखते हैं तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप सही और अच्छे अंक पाएंगे। फिलहाल आपको फीलिंग्स यही सब करनी होंगी। कॉपी का प्रारूप चेंज भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये कदाचित चेंज नहीं होते हैं। ये जो रिक्त स्थान है ये सब यही सेम भरने होते हैं। अगर कॉपी इस तरफ भी आपको भरने आता है कि आपको इस तरफ इस यहाँ पर ये सारा डिटेल अगर होगा तो ये नीचे होगा। कॉपी का प्रारूप ऐसे ही मिलने वाला है, यानी कि चीज़ें आपको भरने के लिए यही आएंगी। जो भरना है आपको, इसमें नई कॉपी आ रही उसमें भी वही भरना होगा। थोड़ा सा प्रारूप आपको चेंज मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको चेंज नहीं मिलेंगी कदाचित भी, ठीक है। और आपकी आबा कॉपी मिल सकती हैं, ठीक है। आबा कॉपी जो है आप ले सकते हैं। बा कॉपी कितनी ले सकते हैं, तो मैंने बताया कि बा कॉपी 2 से 3 ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको हिंदी में एक बा कॉपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 32 पेज की होती है कॉपी। और जब 32 पेज की होती है तो भाई 32 पेज में तो बहुत कुछ आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप समझ गए हैं कि क्या त्रुटियाँ कॉपी में करनी है। वैसे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा अंक दे दिए हों। तो आधा अंक ये मैंने यहाँ पर काटा था, बाकी मैंने आधा यहाँ पर काट लिया था, और एक जगह और आधा कहीं काटा है क्या, नहीं काटा है। तो एक ही अंक शायद काटा है हमने, बस आधा आधा 2 बार काट लिया है। तो 2 बार जब अंक कटा है आधा आधा, तो आप समझ गए हैं कि इनका केवल एक ही अंक कटा है। फिलहाल इनको थोड़ा सा अपना समझ कर लिखना है जिनकी कॉपी है। और कॉपी किसकी है, प्रिंस जी की है कॉपी, तो इनको थोड़ा सा सही करना है। बाकी चीज़ें इनकी सही हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं, सब कुछ सही लिखते हैं। देखिए, राइटिंग आपकी कैसी भी हो मायने नहीं रखती है। राइटिंग मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आपने लिखा क्या है, कैसा लिखा है। मायने तो ये रखता है कि आपने लिखा क्या है, सही लिखा है कि नहीं लिखा, ये मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता कि आपकी राइटिंग टेढ़ी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर मिल जाएंगे भाई, नंबर तो मिलने तय हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि आपकी राइटिंग सही नहीं है तो नंबर काट लिए जाएंगे। आपकी चीज़ें सही होनी चाहिए, आपके उत्तर सही होनी चाहिए, तो राइटिंग के नहीं कटते हैं विशेष अंक। अच्छी राइटिंग है तो 1 अंक मिलता है, और वैसे भी राइटिंग बहुत बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा साइज है राइटिंग का, बाकी सब सही है। तो मिलते हैं अगले किसी और पेपर कॉपी की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सामने दिख रही स्क्रीन पर प्लेलिस्ट, आपको ऊपर यहाँ पर दिख रही होंगी प्लेलिस्ट, एंड स्क्रीन पर लगी होती हैं, तो आप यहाँ पर जा कर के आप क्लिक करिए और आराम से देखिए, आप सिलेबस पूरा करिए। एग्ज़ाम के साथ भी, एग्ज़ाम के बाद भी हम हैं, तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि महामैराथन मैराथन क्लासेस का सिलसिला लगातार जारी है।